तो गुरु कैसे रक्षा करते हैं अपने शिष्यों की, या जो भी उन पर श्रद्धा रखता है, अहोभाव रखता है। बापूजी को अचानक से कुछ याद आया और फिर सेवक को बोले कि अरे तू जा, वो जो साधु बैठा है ना नदी के उस पार, उसके पास जाओ और उसे बोलो कि वो वहां ना रुके आज की रात। तो इसी प्रकार से बापूजी की जो लीलाएं हैं उनको यदि सुनना शुरू करते हैं तो समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। एक बार गुरुदेव हरिद्वार गए थे, 2010 की घटना है। गंगा जी के किनारे, वहां पर नदी के पार बापूजी की एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी। तो बापूजी वहां गए, एकांत में ध्यान लग गया गुरुदेव का। खो गए गुरुदेव अपने आप में, समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई, केवल एक सेवक को लेकर के गए थे और वो नाव में बैठा गुरुदेव का इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। लगभग 4-5 बज गए शाम के। फिर धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। रात के 10-11 बज गए, तब गुरुदेव ध्यान से उठे। उठ करके आए नाव के पास। तो जैसे ही ये उतरने लगा तो बापूजी बोले नहीं नहीं, पानी में मत उतरना, मैं चढ़ जाता हूँ, नाव किनारे ही है। तो गुरुदेव नाव में चढ़कर बैठ गए, पतवार चलाने लगा। ये थोड़ी देर के बाद में आगे पानी के अंदर कुछ काई सी थी, उसके अंदर नाव फंस गई। थोड़ी दलदल भी थी। तो बापूजी क्योंकि स्वयं पतवार चला रहे थे, तो बापूजी ने प्रयास किया तो नाव गोल गोल घूमने लगी। तो इस सेवक को लगा कि मैं जल्दी से नीचे कूद जाऊं। फिर उससे याद आया, बापूजी ने कहा था नहीं कूदना। थोड़ी देर और देखा, उससे रहा नहीं गया कि इतना समय खराब हो रहा है। वो कूद गया पानी के अंदर, तुरंत उस काई को किनारे किया, नाव को बीच में किया और सही दिशा में नाव चलने लग गई। गुरुदेव बोले अरे अरे तू तो भीग गया है, तुझे ठंड लग जाएगी बेटा, तो क्यों कूदा पानी में? तो उसने कहा बापूजी समय खराब हो रहा था आपका, इसलिए मैं कूद गया, और अब रात भी तो इतनी हो गई है। तो गुरुजी स्वयं नाव की पतवार चलाते चलाते दूसरे किनारे पर आए, और जब उतरे तो तुरंत उसको बोला कि देख बेटा, ऐसे ही मत सो जाना, पहले पाँव को धो लेना, उसके बाद उनकी मालिश करना अच्छे से पोंछ करके, और मालिश करने के बाद ही सोना। फिर गुरुदेव चलने लगे, फिर से पूछे मुड़े और फिर बोले अरे थका हुआ है, ऐसे ही मत सो जाना, मालिश जरूर करके सोना, नहीं तो वृद्धावस्था में तकलीफ हो जाएगी। गुरुदेव की ऐसी करुणा, ऐसी ममता देख करके इस भाई का हृदय अहोभाव से भर गया कि कैसे हैं बापू, कितनी दयालुता है उनके हृदय में। फिर उसने कहा कि 2-3 दिन के बाद हम फिर से गए उधर। फिर गए तो वहां पर देखा कि एक और साधु था, और वो साधु वहां पर एक पेड़ के ऊपर ही अपनी मचान बना करके रह रहा था। जब बापूजी वहां गए तो बापूजी ने उसे देखा तो उसने कहा सामने से आकर के कि बापू मैं 7 दिनों से आपके दर्शनों के इंतजार में इधर बैठा था। बापू बोले 7 दिनों से बैठा है तो? बोला जी। तो क्या खाता पीता है तो उसने कहा कि मैं भुने हुए चने लाया हूं बापू, बस वही खा लेता हूं। आपकी इंतजार थी कि आप आएंगे, आपके दर्शन होंगे। तो बापू बोले अब तो आ गया ना मैं? तो बोले जी। तो बापूजी ने उससे बातचीत करी, वो बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा संतुष्ट हुआ। उसके बाद गुरुदेव वापस चले गए। वापस जाकर के सेवक को कहते हैं कोई हमारा इंतजार करे और वो चनों पर रहे, नहीं तो उसको प्रसाद दे करके आना, ढेर सारा प्रसाद दे करके आना। तो इसने भी सोचा हाँ, जब बापूजी ने कहा है तो उसने भी फटाफट से प्रसाद निकाला, किशमिश निकाली, मूंगफली निकाली, पेठा निकाला,
ऐसा प्रसाद जो थोड़ा लंबे समय तक टिके और चले। गुरुदेव ने फिर पूछा कि क्या क्या लिया तूने प्रसाद में? तो उसने बापू को दिखाया कि बापू किशमिश है, मूंगफली है, पेठा है। बापू बोले हाँ बढ़िया है, सूझबूझ से लिया तूने, लंबे समय चल जाएगा ये प्रसाद। लेकिन उसको कहना कि एक ही बार मत खा लेना, नहीं तो पचेगा नहीं, रोज थोड़ा 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 करके खाना। तो वो गया, उसने उस साधु को प्रसाद दिया। वो साधु तो इतना अहोभाव से भर गया कि बापूजी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा और इतना सारा प्रसाद भेजा। वो तो इतना भाव विभोर हो गया कि प्रसाद को लेकर के सिर माथे से लगाया और प्रेम से बैठ गया। 2-4 दिन हुए ना हुए, बापूजी को अचानक से कुछ याद आया और फिर सेवक को बोले कि अरे तू जा, वो जो साधु बैठा है ना नदी के उस पार, उसके पास जाओ और उसे बोलो कि वो वहाँ ना रुके आज की रात। तो उसने कहा कि बापू अगर वो नहीं आया तो बापू बोले नहीं, उसे कहना कि बापू ने कहा है कि आज की रात यहाँ नहीं रुकना है। जब सेवक गया तो साधु बड़ा श्रद्धालु था। जैसे इसने कहा कि बापूजी ने कहा है कि आज रात यहाँ नहीं रुकना, तुरंत तैयार हो गया कि ठीक है मैं चलता हूँ। सेवक ने देखा कितना तत्पर है, तो बोले कहाँ जाओगे? बोले कोई और स्थान ढूंढ लूँगा। तो सेवक ने कहा कि चलो हमारे आश्रम ही चलो। तो उसके साथ बैठ कर के आश्रम आ गया। जब आश्रम आया और वहीं रहा 1-2 रात, फिर उसके बाद वापस गया अपने स्थान पर, तो उसने क्या देखा कि एक जंगली हाथी आया था उधर, उसके पदचिन्ह थे और इसका जो एक पीपा था, एक बर्तन था, सब उसके पैरों के तले चपटे हो गए थे कुचल करके। तो कैसी करुणा है गुरुदेव की। गुरुदेव को मालूम था कि हाथी आएगा और ये अगर ये यहाँ होगा तो इसको भी मृत्यु के घाट उतार देगा। तो गुरु कैसे रक्षा करते हैं अपने शिष्यों की, या जो भी उन पर श्रद्धा रखता है, अहोभाव रखता है। तो इसी प्रकार से बापूजी की जो लीलाएं हैं उनको यदि सुनना शुरू करते हैं तो समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है।